देखिए, इतिहास में ना कुछ पहेलियां ऐसी हैं जो आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही इंजीनियरिंग की गुत्थी पर बात करने वाले हैं जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या प्राचीन काल के लोग हमसे कहीं ज्यादा जानते थे? चलिए, एक पल के लिए बस सोचकर देखिए। किसी इमारत को ईंट पत्थर जोड़कर बनाने की बात नहीं हो रही है, नहीं, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराशकर उसमें से एक मंदिर को बाहर निकालने की बात हो रही है। और यही वो बात है जो इसे लगभग नामुमकिन सा बना देती है। ये मंदिर जमीन से ऊपर की तरफ नहीं बनाए गए, बल्कि एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया। सोचिए, ये तो आर्किटेक्चर के हर नियम के खिलाफ है। और बस यही बात इसे इतना बड़ा रहस्य बनाती है। तो जब कारीगरों ने गुरुत्वाकर्षण और वास्तुकला के सारे नियम ही पलट दिए, तो नतीजा क्या निकला? नतीजे थे कुछ ऐसे हैरत अंगेज ढांचे जो आज भी सीना ताने खड़े हैं। जरा यहाँ की कारीगरी पर गौर कीजिए। ये खंभे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर नहीं बने हैं, नहीं, इन्हें एक ही चट्टान से इतनी सफाई से तराशा गया है कि इनमें एक भी जोड़ नहीं मिलेगा। हर एक खंभा अपने आप में एक मास्टरपीस है। और सिर्फ खंभे ही नहीं, इन दीवारों को देखिए। इनकी सतह इतनी चिकनी है मानो इन्हें आज की मॉडर्न मशीनों से पॉलिश किया गया हो। पर ये सब कुछ सिर्फ हाथों का कमाल था। ये उस दौर की कारीगरी के अविश्वसनीय लेवल को दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ आर्किटेक्चर का ही कमाल नहीं था। इन गुफाओं के गहरे अंधेरे में, जहां सूरज की एक किरण भी कभी नहीं पहुंची, ये पेंटिंग्स 2000 साल बाद भी वैसी की वैसी ताज़ा और चमकदार हैं। ये अपने आप में एक कला और विज्ञान का चमत्कार है। ये सारे चमत्कार देखने के बाद दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, आखिर ये सब किया कैसे गया? खासकर तब जब उनके पास आज की कोई तकनीक थी ही नहीं। ये वाकई में एक असंभव लगने वाला काम था, है ना? इसे ठीक से समझने के लिए सोचिए, उनके औजार क्या थे? बस मामूली छेनी और हथौड़े। कोई मशीन नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई लेजर गाइड तक नहीं। ये पूरी तरह से इंसानी मेहनत, हिम्मत और कमाल के हुनर का नतीजा था। तो कामयाबी का असली राज किसी मशीन में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिमाग में था। उनका जबरदस्त ज्ञान और इंजीनियरिंग स्किल्स ही उनकी असली टेक्नोलॉजी थी। ये इंसान की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, तो अगर उनके पास मॉडर्न औजार नहीं थे, तो उन्होंने इतना बड़ा काम आखिर किया कैसे? इसका जवाब उनकी एक अनोखी तकनीक में छिपा है, ऊपर से नीचे की ओर तराशने की विधि। इस प्रोसेस को ऐसे समझिए, कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया। वो धीरे धीरे नीचे की ओर चट्टान काटते गए और उसी एक पत्थर में से छत, खंबे और यहाँ तक कि फर्श भी बनाते चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जो भी करना था, पहली बार में ही परफेक्ट करना था। तो हम उनकी तकनीक तो जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही बात इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। क्योंकि सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि उन्होंने ये कैसे किया। असली सवाल तो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर ये करना मुमकिन कैसे हुआ। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी हाल फिलहाल की घटना की बात नहीं कर रहे हैं। इन मंदिरों को आज से 2000 साल पहले तराशा गया था। उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न तकनीक के ऐसा कुछ करना तो कल्पना से भी परे लगता है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक अजूबा नहीं है, बल्कि एक ऐसी इंजीनियरिंग पहेली है जिसे आज की साइंस भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई है। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका जवाब आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग के पास भी पूरी तरह से नहीं है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हम वाकई इतिहास की सबसे तरक्की वाली सभ्यता हैं? या फिर 2000 साल पहले के इंसान कुछ ऐसा जानते थे जो हम आज भूल चुके हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी उन